तो अगर किसी को जानना हो कि वो कौन से खाने की चीज़ें हैं जो इंसुलिन ज़्यादा बढ़ाती हैं, तो क्या-क्या होंगे वो? रिफाइंड फूड, शुगर, दस 100 जो जीआई दिया जाता है वो ग्लूकोज को दिया जाता है। ओके। तो अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज खा रहे हो तो इट हैज़ 100 जीआई। हुँ, उस हिसाब से जितना भी मीठा चीज़ें हैं, जितना भी रिफाइंड फ्लावर है, रिफाइंड फ्लावर वुड मीन मैदे की मैदा, चीज़ें हैं, जितना भी तला हुआ चीज़ें हैं, फ्राइड वो फूड। सब हैं, उसका ज़्यादा जीआई इंडेक्स होता है। तो इसलिए वो ज़्यादा शुगर लेवल क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में। फ्रूट्स के अंदर भी जो बहुत शुगरी फ्रूट्स हैं, जैसे आम, केला, चीकू, ओके, अंगूर, लीची, इनका जीआई इंडेक्स ज़्यादा ज़्यादा है। है। तो ये सब अवॉइडेबल हैं डायबिटीज़ में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे चावल और रोटी छूट ही नहीं रही है, तो फिर तो वो मत कैसे? छोड़े ना, हम तो कह ही नहीं रहे। तो जो हम आटा रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम हाई फाइबर करें। तो हाई फाइबर करने के लिए चोकर डालें उसमें प्रोटीन का मात्रा डालें तो चने का आटा डालें उसमें। उसके अंदर आपको फाइबर बढ़ाने ज्वार का आटा मिक्स कर सकते हैं। लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिनकी वजह से वो या तो डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं? एक्सरसाइज का जो चलन है वो कम है। हमें कहीं से कहीं जाना है तो स्कूटी में जाएँगे या गाड़ी में जाएँगे। जो पैदल चलना है वो कम हो गया है। तो हमें अपने लाइफ़स्टाइल में उसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिफ्ट की बजाय सीढ़ी से आएँ। हाँ, सो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपनी जीवन में अगर उसको अप्लाई करें तो हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ का होना। एक बार हो गया तो क्या ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा या कभी इसको रिवर्स किया जा सकता है? सो देखो, रिवर्स टेक्निकली हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो रिवर्स जो होता है वो एक मिसनॉमर है। हम ये संभव हाउएवर है कि हम उसको रेमिशन में चले जाएँ। Okay. रेमिशन और रिवर्सल में थोड़ा फ़र्क है। ड्राई फ्रूट्स खाना डायबिटीज़ में सेफ है या नहीं? और अगर है तो कौन से खाया जा सकता है? सो ड्राई फ्रूट्स में आमंड्स और वॉलनट्स बेस्ट हैं। Best. आमंड्स जो हैं उनका प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। ठीक है, उनका जो दोनों ही वॉलनट्स का भी और आमंड्स का भी फैट जो क्वालिटी है वो अच्छा है। ठीक है। सो बट अगेन पोर्शन साइज लिमिटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पोर्शन साइज लिमिट करना है। फिस्टफुल में जितना आ जाए उतना खाएं। कि डायबिटीज़ अगर हो गई है तो स्ट्रिक्टली कौन सी सब्जियां अवॉइड की जा सकती हैं और कौन सी खाई जा सकती हैं? देखो, स्ट्रिक्टली नो तो कुछ भी नहीं है डायबिटीज़ में। सच तो ये बात है कि लेकिन हर चीज़ का बनाने का तरीका है। अब जैसे हम आलू को ले लें, आलू हम कहते हैं अवॉइड करना है बिकॉज उसका जीआई इंडेक्स ज़्यादा है। अब मगर हमारे देश में आलू तो इतना स्टेपल है, उसके बिना तो कोई सब्जी कंप्लीट ही नहीं तो होती ये है। तो प्रॉब्लम है ना। कोई और लिक्विड डाइट्स उसके अलावा ली जा सकती है जो सेफ हाँ, होते हैं? लिक्विड्स में जो है पानी के अलावा छाछ छाछ। जो है, नारियल पानी, नमकीन शिकंजी, जलजीरा, ये सब ऑप्शंस आप लिक्विड्स में ले सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिन में एग्जैक्टली कितनी बार खाना चाहिए? सो बार बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। ओके। सो ये मेन बात है। तो 3 मेजर मील, नाश्ता, लंच और डिनर, ठीक है। और 3 माइनर मील, मिड मील्स, मिड मील्स। वो इम्पॉर्टेंट हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें लंबे टाइम तक के लिए भूखा रहने से मना किया जाता है कि आप ज़्यादा फास्ट ना रखो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर उनके लिए सूटेबल है या नहीं? और अगर फास्ट रखना है तो फिर किस तरीके से रखें? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज फास्टिंग बहुत ट्रेंडी हो गया है आजकल। बट जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। तो क्यों किसी ऐसा? भी तरह का फास्ट जो हो। हम सबको पता है कि आज इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है। इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं जो आंकड़ा लोगों के लिए समझना और जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होते जा रहा है। तो ऐसे में हम डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए क्या कर सकते हैं अगर एक बार हो गया तो? और सबसे बड़ा सवाल तो ये रहता है कि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो क्या कभी उसे रिवर्स किया भी जा सकता है या नहीं? और इसके लिए हम क्या खा सकते हैं? क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए? इंसुलिन स्पाइक को कैसे कम करें, ब्लड शुगर लेवल को कैसे मेंटेन करें? और जितने भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल तो ज़रूर होगा कि डायबिटीज़ डाइट एग्जैक्टली क्या होती है जिसके हिसाब से हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में खाने की चीज़ों को बैलेंस करें ताकि डायबिटीज़ हमें ज़्यादा परेशान ना करे। तो इन्हीं टॉपिक्स पर विस्तार से डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़ी हैं डॉक्टर नीति अग्रवाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है इंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, जैसा कि हमने बात की कि डायबिटीज़ के केसेस आजकल इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आप आए दिन इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करती होंगी, तो
सबसे ज्यादा डायबिटीज में बढ़ने का रोल किस चीज को लेकर के है? खाने को लेकर है या ओवरऑल पूरी लाइफस्टाइल ही है जो जिम्मेदार है डायबिटीज के लिए? देखो, इंडिया में जो डायबिटीज बढ़ता जा रहा है या फॉर दैट मैटर वर्ल्ड ओवर, वो सिर्फ लाइफस्टाइल रिलेशन में नहीं है. लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. ओबेसिटी जो बढ़ रहा है वो डायबिटीज को प्रीडिस्पोज करता है. उसके अलावा इंडिया एज अ पॉपुलेशन वी आर प्रीडिस्पोज टू डायबिटीज. हमारे पास वो जीन्स हैं जिनके वजह से हमें डायबिटीज जल्दी होता है. उसके अलावा एंडोक्राइन डिसरप्टर्स आज की डेट में पॉल्यूशन है, पानी है, खाने में हम क्या खा रहे हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं. Okay. तो वो चीज़ें हैं, वो केमिकल्स हैं जो कि हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं. तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो है बहुत ही फास्ट रेट पे बढ़ता चला जा रहा है. एग्जैक्टली. डायबिटीज में ना 2-3 टर्म्स है जिसके बारे में लोगों को आई थिंक बेसिक से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहले तो आप बताइए कि ब्लड शुगर लेवल एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे डायबिटीज़ को अफेक्ट करता है? सो बेसिकली जो डायबिटीज़ है वो बाय डेफिनेशन वही है कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसे डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं. सो देर इज़ अनदर डायबिटीज़ एक्चुअली, बट टू नॉट कंफ्यूज विद इट. डायबिटीज़ मेलाइटस होता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है. हम लोग खाना खाते हैं तो जो खाना है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. उसके जब वो ब्रेक डाउन होता है तो जो सेलुलर लेवल पे जो यूटिलाइज होता है वो ग्लूकोज होता है. तो वो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज, ब्लड में जो वो ग्लूकोज घूम रहा है उसका स्तर जब नॉर्मल से बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया. ओके. तो कोई एक सैचुरेशन पॉइंट होगा जिससे ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम डायबिटीज कंसिडर हाँ. करते हैं? सो नॉर्मल जो होता है, अगर हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है एंड अवर 1.5 से 2 घंटे के बाद का पोस्ट प्रैंडियल बोलते हैं हम उसको, खाने के बाद का ब्लड ग्लूकोज 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल है. उसके ऊपर होने के अंदर हम लोग बोलेंगे वो एबनॉर्मल है. अब एबनॉर्मल का भी वेरिएशन है, इट्स अ कंटिन्यूम एक्चुअली. तो हम लोग बोलेंगे प्री डायबिटीज है कि डायबिटीज है, बट प्री डायबिटीज से लेकर डायबिटीज एक कॉन्टिन्यूम है. तो हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस के बेसिस पर उसका कट ऑफ दे रखा है कि अगर आपका 126 से ऊपर फास्टिंग होगा या आपका 180 से ऊपर पोस्ट प्रैंडियल होगा तो हम उसको डायबिटीज क्लासीफाई करेंगे, और नॉर्मल और इसके बीच में जो रहेगा हम उसे प्री डायबिटीज क्लासीफाई करेंगे. बट कॉम्प्लिकेशंस के पर्सपेक्टिव से इट इज अ कॉन्टिन्यूम. ओके. तो अगर किसी को समझना है कि उन्हें डायबिटीज नहीं है तो 2 नंबर्स ध्यान में रखने होंगे. बिना खाए अगर वो अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो 100 से नीचे होना चाहिए, और खाना खाने के बाद चेक करते हैं तो 140 के नीचे होना चाहिए. देन इट इज नॉर्मल. ओके, ठीक है. तो इसमें इंसुलिन स्पाइक का मतलब क्या होता है और इसका क्या रोल है? सो बेसिकली जब हम बोलते हैं, क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो व्हेन इट इज अब्सॉर्ब्ड, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अब्सॉर्प्शन पैनक्रियास को स्टिमुलस जाता है और वो इंसुलिन रिलीज करता है. सो इंसुलिन इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू योर फूड. तो जो इंसुलिन अब बढ़ता है उसे इंसुलिन स्पाइक बोलते हैं. तो वो इंसुलिन बेसिकली फॉलोज द ग्लूकोज. ओके. इट इज लाइक दैट. सो अर्ली डायबिटीज में देयर इज एबनॉर्मल रिलीज ऑफ इंसुलिन. सो वो जो इंसुलिन है वो आप खाएंगे तो एबनॉर्मली रिलीज होता है, ज्यादा रिलीज होता है क्योंकि आप पेरिफेरली रेजिस्टेंट होते हो इन टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 2 डायबिटीज में जो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज है पेरिफेरली वुड मीन मसल के स्तर पर, लिवर के स्तर पर, या फॉर दैट मैटर रीनल यूटिलाइजेशन. सो ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज है वो एबनॉर्मल होती है. तो हमारे पास ग्लूकोज भी है ब्लड में, हमारे पास इंसुलिन भी है ब्लड में, तो हमारे पास लेकिन वो स्लॉट में नहीं जाता है. सो वी से कि वो वहाँ पर रिसेप्टर लेवल पर ठीक से काम नहीं करता है, तो इसलिए ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है, इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है. तो वो उसको हम लोग स्पाइकिंग इंसुलिन बोलते हैं. तो अगर किसी को जानना हो कि वो कौन से खाने की चीजें हैं जो इंसुलिन ज्यादा बढ़ाती हैं तो क्या क्या होंगे वो? सो जो भी खाना ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज देगा वो ज़्यादा इंसुलिन क्रिएट करेगा, रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज करवाएगा. सो हम लोग उसको बोलते हैं हाई जीआई फूड्स, मतलब ग्लाइसीमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ये. तो जो चीज़ ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ाएगी वो ज़्यादा इंसुलिन बढ़ाएगी. सो जो हाई जीआई फूड होते हैं वो अधिकतर ज़्यादा इंसुलिन कैरी करते हैं. तो उसके अंदर में इंक्लूड होता है जैसे कि आपके रिफाइंड फूड, शुगर. 100 जो जीआई दिया जाता है वो ग्लूकोज को दिया जाता है. तो अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज खा रहे हो तो इट हैज 100 जीआई.
उस हिसाब से जितना भी मीठा चीज़ें हैं, जितना भी रिफाइंड फ्लावर है, रिफाइंड फ्लावर वुड मीन मैदे की चीज़ें हैं, जितना भी तला हुआ चीज़ें हैं, राइट, वो सब हैं, उसका ज़्यादा जीआई इंडेक्स होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा शुगर लेवल क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है। तो इनके अलावा जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, क्या उससे भी इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? सो कॉन्सेप्चुअली ना इट शुड बी ग्लूकोज स्पाइकिंग एंड हुँ, नॉट रियली इंसुलिन स्पाइकिंग. स्पाइकिंग, ओके। So conceptually we call it the glucose which is actually the problem. हुँ, जो real culprit है वो glucose circulating glucose level है and not really the circulating insulin level. ओके। So जब हम कुछ भी पानी के अलावा हर चीज़ में कैलोरी है. हुँ, So हम लोग खाएंगे, जीवन जीने के लिए खाना तो ज़रूरी है, तो कैलोरी। इसलिए जो है हर चीज़ शुगर बढ़ाएगा, मगर वो शुगर जो बढ़ाए वो ठीक स्तर पे बढ़ाए, ठीक लेवल से बढ़ाए, वो ज़रूरी है. ठीक है, सो चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जो कि ग्लूकोज को स्लोली रिलीज करें, ओके। तो हम उनको बोलते हैं लो जीआई फूड. दे आर गुड फॉर डायबिटीज़. तो ऐसे कौन से खाने हैं जो फिर धीरे-धीरे ग्लूकोज़ रिलीज़ करते हैं? उन खानों में हम लोग एनीथिंग विच इज़ हाई ऑन फाइबर, तो फाइबर रिच ग्रेन्स, ठीक है, मिलेट्स, मिलेट्स, जिसे हमारा ब्रांड जो व्हीट ब्रांड है, अगर वो हमारे आटे में है तो इट विल डिक्रीज द जीआई इंडेक्स ऑफ व्हीट इटसेल्फ. ओके। Vegetables, Okay. anything which is high on fiber basically. Hmm. So fruits, they all have relatively lower GI index and are better than the refined food. ओके डॉक्टर, तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। अगर किसी को जानना है कि कौन से खाने उनका इंसुलिन स्पाइक बढ़ाते हैं, तो उसमें सीरियल्स ऐसे कौन-कौन से हैं जो इंसुलिन बढ़ाते हैं और कौन से हैं जो धीरे-धीरे रिलीज़ करते हैं जिसे हम अपना सकते हैं? So सब जो सीरियल्स हैं उसके अंदर राइस और व्हीट दोनों ही हमारे हाई जीआई इंडेक्स फूड है. ओके। अब उसके अंदर भी वेराइटीज हो जाती हैं. अब इसी को हम लोग स्टेपल डाइट है हमारी, फॉर एग्जांपल राइस भी और व्हीट भी, तो उसको अगर हमें देखना हो कि हमें पेशेंट को देना है, अलाउ करना है, तो आप अगर व्हीट के अंदर उसका ब्रांड डाल दें तो उसका जीआई इंडेक्स कम हो जाएगा. ठीक है। तो चोकर उसमें मिला कर खाएं. उसके अलावा जैसे राइस है, राइस की भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, तो उसके अंदर जो स्टिकी राइस है उसका कार्ब कंटेंट ज़्यादा है, अच्छा। तो इसलिए उसका जीआई इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा है. तो अगर हम लॉन्ग ग्रेन राइस बासमती टाइप कुछ लें तो उसका जीआई इंडेक्स थोड़ा कम है, तो प्रेफर करेंगे कि लॉन्ग ग्रेन राइस लें एज कम्पेयर टू द स्टिकी राइस. ओके। तो उसके अलावा जो मिलेट्स हैं, ओट्स हैं, दे आर लो, दे हाई ऑन फाइबर, सो उनका जो इंडेक्स है जीआई इंडेक्स वो कम है, तो उनका जो शुगर ब्लड में वो बढ़ाते हैं वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं. ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सीरियल्स. ओके। वेजिटेबल्स में फिर वो कौन से ऑप्शन है जो शुगर लेवल धीरे-धीरे बढ़ाते हैं जिनको हम खा सकते सो हैं? अधिकतर वेजिटेबल्स जो होते हैं जो कि स्टार्ची नहीं होते हैं. स्टार्ची एज़ इन? स्टार्ची मतलब जो जिसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि आलू है, अरबी है, जिमिकंद है, ये सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका जीआई इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा ये डायबिटीज़ में अवॉइडेबल होती हैं. बाकी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खाए जा वो सकते हैं। सब अच्छी हैं डायबिटीज़ में. ठीक है। और फ्रूट्स कौन से हैं वैसे? फ्रूट्स के अंदर भी जो बहुत शुगरी फ्रूट्स हैं, जैसे आम, केला, चीकू, ओके। अंगूर, लीची, इनका जीआई इंडेक्स ज़्यादा ज़्यादा है, है। तो ये सब अवॉइडेबल हैं डायबिटीज़ में. ठीक है। वर्सेस हाई फाइबर फ्रूट्स जैसे पपायाज हैं, एप्पल्स हैं, गुआवाज हैं, ये खा जो सकते हैं। अमरूद हैं, सॉरी, तो वो जो हैं वो सब बेटर हैं एज कम्पेयर टू द हाई जीआई इंडेक्स फूड. ओके, तो हम इनको जो आपने फूड ऑप्शंस दिए रिप्लेस किया जा सकता है इन सभी चीज़ों से, और बाकी जो आपने कहा उन्हें अवॉइड कर सकते हैं ताकि स्लो जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो बढ़े. तो अगर जैसे हम लोग आम इंडियन डाइट की बात करें तो रोटी और चावल दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना आई थिंक इंडियन डाइट इनकम्प्लीट है. तो अगर हम उसको हर बार खाते हैं तो हमारा हर बार इंसुलिन स्पाइक होता है क्या? सो जैसे मैंने पहले भी बोला, पानी के अलावा हर जो- चीज़ में शुगर है, तो हर चीज़ से शुगर बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा हमारा. तो क्योंकि वो हर चीज़ से बढ़ेगा, लेकिन इंसान तो चाहिए ना जीवन चलाने के लिए, खाना तो- दैट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड. तो हमें उतना खाना खाना है, उतना कार्बोहाइड्रेट लेना है जो कि लो जीआई इंडेक्स वाला हो, जो कि हमारे जीवन के बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे चावल और रोटी छूट ही नहीं रही है, तो फिर वो तो मत कैसे? छोड़े ना, हम तो कह ही नहीं रहे. तो प्लेट तो का फिर उसके अंदर पोर्शन कैसे होना चाहिए? पोर्शन साइज हाँ. रिड्यूस करो, उसमें फाइबर ऐड करो,
उसके अंदर आप वेजिटेबल्स खूब सारी उसको उसके साथ टीम करो, तो उससे उसका जीआई इंडेक्स तो कम हो जाएगा ना। सो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट द सीरियल, इट इज़ अबाउट द अदर थिंग्स जो आप साथ में उसके खा रहे हो। तो वेजिटेबल्स के साथ राइस लो, उसमें मिला के लो, फाइबर कंटेंट बढ़ाओ, तो उससे आपका जीआई इंडेक्स स्टेबल हो सकता है। मतलब हमें पोर्शन साइज कम करना होगा, जैसे अगर 4 रोटी खा रहे हैं तो 1 या 2 कर दें, और चावल ज़्यादा है तो उसको कम, उसके सो साथ में दे आर मल्टीपल थिंग्स। वन, द टाइप ऑफ ग्रेन यू आर यूजिंग, ओके। तो जो हम आटा रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम हाई फाइबर करें, तो हाई फाइबर करने के लिए चोकर डालें, उसमें उसमें प्रोटीन का मात्रा डालें तो चने का आटा डालें उसमें। उसके अंदर आपको फाइबर बढ़ाने ज्वार का आटा मिक्स कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाने के लिए रागी का आटा मिक्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने सीरियल को क्या किया, हमने ग्रेन को क्या किया। सेकंड होता है हमारा पोर्शन साइज। जो पोर्शन साइज रिस्ट्रिक्शन डायबिटीज में बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली जब शुगर बढ़ेगा तो उतना ही तो मेटाबोलाइज होगा जितना हम खाएंगे। तो वो इम्पोर्टेंट है कि हम पोर्शन साइज रिस्ट्रिक्ट करें। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि खाने में हम अपनी प्लेट को कैसे वो करते हैं, रंग बिरंगा बनाए। सो आपका जो है आधी प्लेट जितनी आप खाते हैं उसमें फाइबर होना चाहिए, आधी प्लेट में। या सो जिसके अंदर की हम सलाद लें, अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स लें, तो वो सब आपका फाइबर में इंक्लूड होगा। 1/4 आप कार्बोहाइड्रेट ले लो और 1/4 प्रोटीन लो, उसमें थोड़ा बहुत जो होता है फैट इंक्लूड होता ही है। ठीक है, वो किया जा सकता है। बिल्कुल वो तो करना पड़ता है, बिकॉज असेंशियल फैट हमारे जीवन के लिए भी असेंशियल है। ऐसा नहीं कि हम जीरो फैट फूड खा सकते हैं। दरअसल में देयर इज सम अमाउंट ऑफ फैट इन ऑल आर सीरियल्स, देयर इज सम अमाउंट ऑफ फैट इन जो आप बनाओगे सब्जी उसके अंदर भी होगा, तो वो कवर अप हो जाता है। ओके। तो अभी जैसे कई लोगों के, मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें भी 3 तरह के आई थिंक होते हैं या 2 तरह के, एक तो प्री डायबिटिक जो होते हैं, फिर बॉर्डर लाइन, और एक जिनको डायबिटीज़ हो गया है। अगर मेघा आप समझ रहे हो कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज, तो वो अलग चीज है, वो टोटली अलग चीज है। तो ये हम स्टेजेस ये स्टेजेस ऑफ डायबिटीज की तरह समझेंगे इसको, और स्टेजेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज, ओके। सो क्योंकि हम जो अभी बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम टाइप 2 डायबिटीज, जो कि सबसे कॉमन डायबिटीज है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने बोला कि नॉर्मल, फिर प्री डायबिटीज एंड फिर फ्रैंक डायबिटीज, ठीक है, देन कॉम्प्लिकेशंस। इट्स अ कॉन्टिन्यूम। नॉर्मल से कट ऑफ जो हमने अभी शुरू में डिस्कस किए, 126 के नीचे रहेगा तो प्री डायबिटीज, 100 के नीचे रहेगा तो आपका नॉर्मल, दिस इज इन फास्टिंग। और अगर हम खाने के बाद की बात करें तो आपका 140 से नीचे रहेगा तो नॉर्मल, 180 और 140 के बीच में रहेगा तो प्री डायबिटीज। ये जो कट ऑफ्स हैं ये इट्स नॉट लाइक अ स्विच ऑन स्विच ऑफ। कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्री डायबिटीज की स्टेज पे ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने शुगर को कम से कम नॉर्मल की तरफ जहाँ तक हो उतना रखें। करेक्ट है। अच्छा डॉक्टर, आजकल ना एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है कि खाने के जैसे अगर वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद वो अपना इंसुलिन लेवल चेक कर रहे हैं, खाने के पहले भी और बाद भी, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि वो जो खा रहे हैं उससे उनका कितना स्पाइक बढ़ रहा है। और फिर वो उस चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं कि ये इतना जल्दी जितना स्पाइक बढ़ा है उतने जल्दी नीचे भी आएगा और फिर मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो ये सच बात है कि इंसुलिन लेवल के बढ़ने और उतरने से एनर्जी लेवल्स कम ज़्यादा होते हैं? जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली ग्लूकोज लेवल की है। वो जो ट्रेंड है वो बेसिकली सीजीएम्स की वजह से ट्रेंडिंग हो गया है ये, बिकॉज जो कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स हैं वो आपके हर मील के बाद आपको स्पाइक बताएंगे। करेक्ट। तो इट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर नॉर्मल पीपल। क्या ज़रूरत है नॉर्मल लोगों को इतने एंग्शियस और स्ट्रेस्ड आउट होने की? कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये बात ट्रू है कि डायबिटिक्स अगर अपना इतना ध्यान रखें तो वो ज़्यादा बढ़िया है। सो हेल्दी रहना बहुत अच्छा है, हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत अच्छा है, बट कुछ भी चीज़ को आप ओवरडू करोगे तो वो बहुत अच्छा नहीं है। स्ट्रेस और एंजाइटी देगी आपको ज़्यादा से बिल्कुल, इट एड्स ऑन। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अगर लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से वो या तो डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं? देखो, अपने जीन्स को तो हम फाइट कर नहीं सकते, तो अगर हम जेनेटिकली प्रोन हैं तो हैं, बट हम क्या है कि अब हमारा लाइफस्टाइल जो है, जीवन शैली जो है हमारी, वो बहुत सीडेंट्री हो गई है। एक्सरसाइज का जो चलन है वो कम है। हमें कहीं से कहीं जाना है तो स्कूटी में जाएंगे या गाड़ी में जाएंगे, जो पैदल चलना है वो कम हो गया है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में उसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लिफ्ट की बजाय सीढ़ी से आएँ,
सो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपनी जीवन में अगर उसको अप्लाई करें तो हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ का होना। करेक्ट है। तो इसी तरह से खाने में अगर हम इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में आप बस अपना कुछ भी उठाया खा के चल दिए, वो नहीं है सही। आप अपना एज फार एज पॉसिबल घर का बना हुआ खाना खाओ, और उसके अंदर भी जैसे हमने डिस्कस किया, रिफाइंड खाना कोशिश करके मत खाओ, पैकेज्ड फूड मत खाओ, और अपना घर का बना हुआ खाओगे तो सर्टेनली थोड़ा बेटर होगा। और अपनी प्लेट को ग्रीन रखो एज फार एज पॉसिबल। सो अपनी प्लेट को रंग बिरंगा रखो, अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करो, तो डायबिटीज़ को आप सर्टेनली प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले सवाल यही आता है कि एक बार हो गया तो क्या ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा या कभी इसको रिवर्स किया जा सकता है? सो देखो, रिवर्स टेक्निकली हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो रिवर्स जो होता है वो एक मिसनॉमर है। हम ये संभव हाउएवर है कि हम उसको रेमिशन में चले जाएं। ओके। रेमिशन और रिवर्सल में थोड़ा फर्क है। फ़र्क है। जब हम रिवर्सल बोलते हैं तो हम समझते हैं कि मूल रूप से बीमारी खत्म खत्म हो हो गई। गई, हाँ। लेकिन जब हम रिमिशन बोलते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो जो इलनेस है वो तो है, मगर वो आपको उसके लिए कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिना दवाइयों के चल रही है। बिल्कुल। तो रिवर्सल जो है वो टेक्निकली थोड़ा-सा मिसनोमर है। रिमिशन बोलना चाहिए। तो ओके। जिसको किसी को अगर डायबिटीज़ हो गई है तो सर्टेनली वो जा सकता है रिमिशन में। क्या फिर उसको वो चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए कि डायबिटीज़ का रिमिशन हो सके? डायबिटीज़ रिमिशन में जैसे हमने पहले बात की, प्रिवेंशन वाली ही चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है। तो लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करना है, हुँ, एक्सरसाइज़, स्लीप हुँ। और खाना, तीनों ही चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। फिज़िकली एक्टिव होना ज़रूरी है। अपना खाना जो है उसको सही तरीके से खाएँ, सही हुँ, चीज़ों को और सही समय पर खाएँ, सही वो मात्रा में खाएँ। और सोना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग मिस कर जाते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सोते हैं, और ये है कि श्रिंकिंग वर्ल्ड के साथ ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है करेक्ट। कि रात-रात में जागते हैं, तो वो सब चीज़ें प्रेसिपिटेट करती हैं डायबिटीज़ को। तो वो सब अगर इम्प्रूव करेंगे, तो पेशेंट्स जो हैं वेट लॉस करेंगे इन हुँ, चीज़ों से, तो अल्टीमेटली कैन गो इन रिमिशन। ओके, ठीक है। हमारे पास ना कुछ डाइट के ऑप्शंस हैं खाने के भी, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि ये जो डायबिटीज़ के लोग हैं या उनको वो प्री डायबिटिक या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, तो खा सकते हैं कि नहीं और उसमें क्या खाना चाहिए? सबसे पहले तो है कि ड्राई फ्रूट्स खाना डायबिटीज़ में सेफ़ है या नहीं? और अगर है तो कौन से खाया जा सकता है? सो ड्राई फ्रूट्स में आमंड्स और वॉलनट्स बेस्ट हैं। बेस्ट है, आमंड्स जो हैं उनका प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। ठीक है। उनका जो दोनों ही वॉलनट्स का भी और आमंड्स का भी हुँ, फैट जो क्वालिटी है वो अच्छा है। ठीक है। सो बट अगेन पोर्शन साइज़ लिमिटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, हुँ। तो पोर्शन साइज़ लिमिट करना है। फिस्टफुल में जितना आ जाए उतना खाएँ। तो उसको खाने का सही तरीका क्या है? उसको पानी में रख के खाना चाहिए या फिर नॉर्मल ऐसे खा सकते हैं? ऐसे नॉर्मल खा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि उसको भिगो के खाना भिगो के, है या कुछ हाँ, ऐसा कुछ ठीक रियली है। वैसा वो है नहीं। ऐसे पिस्ताचियोज़ आर आल्सो गुड, क्योंकि उनका जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल ज़्यादा है, हुँ, मगर पोर्शन साइज़ पिस्ताचियोज़ का कम रखना पड़ता है बिकॉज़ उसका कैलोरी कंटेंट ज़्यादा है। इसी तरह ज़्यादा है। कैश्यूज़ जो हैं, काजू जो हैं, हुँ, उनका भी पोर्शन साइज़ लिमिट करना पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है, मगर जो कैलोरी कंटेंट है वो ज़्यादा है। तो ओके। 1-2 काजू, 1-2 पिस्ता खा सकते हैं, मगर जो हम रिकमेंड करते हैं वो यही है कि बेसिकली आप बादाम और अखरोट पर ही लिमिट रहें। ये खाएँ, ओके, ठीक है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से अवॉइड करने चाहिए? फ्रूट्स में जैसे हमने बोला कि जो हाई जीआई इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं, हुँ, हुँ, जैसे कि आम, केला, चीकू, अंगूर और लीची, ठीक है। वो नहीं खाने चाहिए। नहीं खाना चाहिए। और जो बाकी लो जीआई इंडेक्स हाई फाइबर वाले फ्रूट्स हैं, वो खाने हैं। सो जैसे कि पपीता हो गया, अमरूद हो गया, हुँ, ये आप खा सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत फ्रूट्स हैं, हुँ, हुँ, जैसे सेब हैं, ये खा सकते हैं। बट सब में भी अगेन पोर्शन साइज़ लिमिट करना सभी में ज़रूरी है। ज़रूरी है। करेक्ट है, ठीक है। सब्जियों को लेकर के भी लोगों के मन में बहुत सवाल रहता है कि डायबिटीज़ अगर हो गई है, तो स्ट्रिक्टली कौन सी सब्जियाँ अवॉइड की जा सकती हैं और कौन सी खाई जा सकती हैं? देखो, स्ट्रिक्टली नो तो कुछ भी नहीं है डायबिटीज़ में। ओके। सच तो ये बात है हुँ, हुँ, कि लेकिन हर चीज़ का बनाने का तरीका है। अब जैसे हम आलू को ले लें, हुँ, आलू हम कहते हैं अवॉइड करना है बिकॉज़ उसका जीआई इंडेक्स ज़्यादा ज़्यादा है। है। अब मगर हमारे देश में आलू तो इतना स्टेपल है, उसके बिना तो कोई सब्ज़ी कंप्लीट ही नहीं तो होती ये है। तो प्रॉब्लम है ना। तो हाँ, उसके अंदर अब हम उसको बोलते हैं इफ अगर जो हम आलू को बॉयल करते हैं, हुँ, तो उसका जीआई इंडेक्स जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ओके, वर्सेस अगर हम उसको रोस्ट करते हैं। अच्छा,
तो वो टेक्निक ऑफ मेकिंग द फूड हम्म, भी ज़रूरी हो जाती है। करेक्ट। तो हालाँकि ऐसे अगर आप ग्रॉसली देखें तो आलू, अरबी, हम्म, जिमीकंद ये नहीं खाने चाहिए डायबिटीज़ में, और मोटा-मोटी जो है हरी सब्जियाँ खानी आप चाहिए। खाएँ। ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स में कौन सी चीजें खा सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं खा सकते डायबिटीज के पेशेंट्स? डेयरी प्रोडक्ट्स में भी जैसे दूध है, हम्म, अब दूध को खा पी सकते हैं आराम से, ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। लो उसमें लेकिन फैट, आपको लो फैट, हाँ, लो कैलोरी दूध लेना है। वही एग्जैक्ट, दैट क्योंकि इज़ इम्पोर्टेंट। टोन दूध, डबल टोन दूध, लो फैट स्किम मिल्क आर बेटर एज़ कंपेयर टू बफलो मिल्क और काउ फुल, मिल्क, या और एज़ कंपेयर बाकी टू जो काउ चीजें मिल्क। हैं दूध से तो बनी हुई। उसी तरह से जो आप कॉटेज चीज़ बनाएँ, घर में जो पनीर बनाएँ, हम्म, वो बेस्ट है, हाँ, क्योंकि आप इसी दूध का पनीर बनाएँगे तो कोई इश्यू नहीं है, नहीं है। आप खाएँ। तो इसी तरह से लो फैट चीज़ खाएँ। हम्म, मतलब तो जो बेसिकली हम नो तो किसी चीज़ के लिए बोलते नहीं नहीं हैं, बोलते। क्योंकि अल्टीमेटली डायबिटीज़ जो है वो तो जीवन भर की बात है। हम्म, वो ऐसा तो है नहीं कि 2 महीना 3 महीना में चला जाएगा। हम्म, तो इसलिए उतना करना है जितना कि हम जीवन भर कर सकते कर हैं। सकते हैं एग्जैक्टली। सो फूड हमारा वही रहता है जो सब खाते हैं, इट्स हम्म, नॉर्मल। हम्म, एक्चुअली देयर इज़ नो कांसेप्ट ऑफ अ डायबिटिक डाइट फ्रैंकली आजकल। ठीक है। द डाइट इज़ अ हेल्दी डाइट, हम्म, वो सबके लिए अच्छी है। अब सारी बीमारियों के लिए ठीक है। पानी पीने का कितना रोल है, और उसके अलावा लिक्विड डाइट्स कौन कौन सी है जो ले सकते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स, जो सेफ है उनके लिए? सो पानी का मात्रा जो है हम्म, वो सेम है डायबिटिक्स और नॉन डायबिटिक्स के लिए। ओके। तो इसलिए पानी जो सबके लिए ज़रूरत है वही डायबिटिक्स के लिए डायबिटीज, ज़रूरत है। एंड व्हेन आई से डायबिटिक्स, मेरा मतलब है कि जो कि बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं। किसी का जो अगर ग्लूकोज कंटेंट बहुत ज़्यादा है, किसी का सर्कुलेटिंग शुगर 300-400 है, तो उसकी ज़रूरत ही बढ़ जाएगी अपने आप। करेक्ट। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं जो आम तौर पर HbA1c 8-9 के आसपास जो चल रहे हैं, जो कि नॉर्मल समझते हैं अपने आप को, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है जैसे कि एक नॉन डायबिटिक के लिए। तो जो रिक्वायरमेंट पानी की होती है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। तो आपका मौसम कैसा है, ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा पानी चाहिए, तो ऑन एन एवरेज जितना आपका यूरिन आउटपुट होता है उससे 500 ml ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 लीटर के बीच में डिफरेंट मौसम पे डिपेंड करता है कि जो ओके, आपकी रिक्वायरमेंट होती है पानी की। ठीक है। कोई और लिक्विड डाइट्स उसके अलावा ली जा सकती है जो सेफ हाँ, होते हैं? लिक्विड्स में जो है पानी के अलावा छाछ, छाछ। जो है नारियल पानी, हम्म, नमकीन शिकंजी, जलजीरा, ये सब ऑप्शंस आप लिक्विड्स में ले सकते ले हैं। सकते हैं, ओके। अच्छा डॉक्टर, फूड पे ही बात करें हम लोग, तो ऐसे आपके हिसाब से कौन से वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बिग नो है, जो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए उन्हें? सो बैड फूड कॉम्बिनेशंस वुड जो हैं वो रहेंगे जिसके अंदर कि आपका रिफाइंड फ्लावर है, मतलब मैदा। मैदा की चीज़ें हैं। उसके अलावा उसके अंदर हाई जीआई इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, हम्म, या उसके अलावा वो तली हुई हों। तो ठीक है। जितने भी अधिकतर हमारे ये स्ट्रीट फूड्स हैं हम्म, जो वो इन्हीं चीज़ों से बने होते हैं, तो वो अवॉइडेबल हैं। जैसे सिंपल जो हमारा सबका फ़ेवरेट होता है समोसा, हम्म, इट्स लाइक छोले-भटूरे, दे आर रियली नॉट डिज़ायर्ड फॉर डायबिटिक्स। तो नहीं तो वो खाने चाहिए। नहीं खाने चाहिए कभी नहीं डायबिटीज़ में। खाने चाहिए, कभी कभी खा सकते हैं। देखो वही बात है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि मत खाइए, हम्म, बिकॉज़ दे जब भी आप खाओगे तो शुगर बढ़ेगी। करेक्ट। लेकिन अब कभी खा लिया हम्म, तो उसको बर्न कर दो। आप एक्सरसाइज़ कर लो। उसको काउंटर करने के लिए थोड़ी ज़्यादा कर लो, अब क्योंकि आपका शुगर तो बढ़ेगा। हम्म, अब खाने के बाद उसको जला लो फिर। हाँ करेक्ट है। अच्छा, ऐसे में ना स्वीट क्रेविंग्स भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा होती है, और कई लोगों के तो स्वीट टूथ होता भी है, बिना मीठा खाए वो रह ही नहीं सकते। जो डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनके लिए फिर हेल्दी स्वीट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं जो खा सकते हैं अगर उन्हें मीठा खाने का मन कर रहा है तो? पहले तो हम ये कहते हैं कि अपना खाने का टाइमिंग ऐसे रखो कि हम्म, आपको क्रेविंग नहीं हो। ना हो। क्रेविंग जो है, अगर आप अपना खाना ही हेल्दी हम्म, और टाइमली खाओगे, तो आपके ब्रेन को क्रेविंग होगी ही नहीं। ओके। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्रेविंग ही ना हो। टाइम पे खाएं उसके लिए। हाँ, हम्म, दूसरा बात ये कि अगर आपको खाना ही है कुछ, तो हमारे यहाँ पर फेस्टिवल्स बहुत होते हैं, तो फेस्टिवल में तो कुछ खाना पड़ेगा। हम्म, तो उसके अंदर बेटर होता है कि आप जो है होममेड खाएँ, होममेड। इट इज़ बेटर। क्योंकि आप उसके अंदर अपने हिसाब से जो स्वीटनेस है वो उसको मॉडिफ़ाई कर मॉडिफाई सकते कर। हो। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी डीप फ्राइड वाली स्वीट्स हैं, वो अवॉइड करें, ओके। सर्टेनली। जैसे तो जैसे अगर जलेबी, हम गुलाब समझें, जामुन। हाँ, बिल्कुल, जलेबी, गुलाब जामुन टोटली अवॉइड करें। हम्म,
खाना है तो छेना का आप खा लें। खा सकते हैं। तो वो बट ऐसा आई एम नॉट रिकमेंडिंग, प्लीज़ ऐसा मत हाँ, नहीं, समझिए कि नहीं। मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप मिठाई खाएँ, इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड। बिल्कुल अच्छा नहीं है, हुँ। मगर अगर खाना ही है तो तो गुलाब जामुन से अच्छा है आप रसगुल्ला खा लें। छेना उसमें है तो हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा, ये एक और सवाल रहता है लोगों के मन में कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिन में एग्ज़ैक्टली कितनी बार खाना चाहिए? सो बार-बार खाना है, थोड़ा-थोड़ा खाना है। ओके। सो ये मेन बात है। तो 3 मेजर मील, हुँ, हुँ। नाश्ता, लंच और डिनर, ठीक है। और 3 माइनर मील, मिड मील्स, मिड मील्स। वो इम्पोर्टेंट हैं। तो वही हम जैसे अभी बोले कि आप बार-बार खाइएगा तो क्रेविंग ही नहीं होगी ना। हाँ। तो इसलिए वो शुगर भी उतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा। हुँ, हुँ। शुगर भी एक स्टेडी रेंज में रहेगा। करेक्ट है। तो इसलिए बार-बार खाना है, थोड़ा-थोड़ा खाना है। तो आपने जैसे शुरू में कहा था कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, अगर वो अपना मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें शुगर लेवल के स्पाइक्स की, तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो थोड़ा बताइए कि कितने टाइम पर हमें मॉनिटरिंग करते रहनी चाहिए? सो हम जो मॉनिटरिंग है कई तरह की होती है। हम समझें कि हम 3 मंथ एवरेज मॉनिटर कर रहे हैं हुँ, अगर, हुँ। तो वो तो 3 महीने में HbA1c जो हम करवाते हैं वो करेंगे। ठीक है। अब उसमें सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज़ की जब बात आती है, तो वो रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है। ओके। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट है जो कि जिसकी शुगर बहुत ज़्यादा है, हुँ, जिसको कि मेबी हम इंसुलिन शुरू कर रहे हैं, या उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको सर्जरी करानी है, हुँ, तो हम उसमें ज़्यादा मॉनिटरिंग कराते हैं। हुँ। वर्सेस एक पेशेंट जिसका कि फेयरली वेल कंट्रोल्ड है, 7 के अराउंड HbA1c है, ओके। उसका नॉर्मल जीवन चल रहा है, तो उसमें इतना मॉनिटरिंग का ज़रूरत नहीं नहीं है। पड़ता। सो मॉनिटरिंग भी वेरी करता है डायबिटिक्स में कि हम कितना रिकमेंड करें उसकी रिक्वायरमेंट पर। पेशेंट्स पर मोस्टली। हुँ। ओके, ठीक। तो डॉक्टर, अगर किसी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को शुगर लेवल अपने चेक करने हैं, तो दिन में कितनी बार उन्हें फिर शुगर चेक करना चाहिए? तो वही उसकी ज़रूरत पर डिपेंड करेगा हुँ। ना, कि एक दिन में किसी-किसी को तो हम 6-6 बार भी बोलते हैं मॉनिटर कर लीजिए। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए 3 दिन बाद उसकी सर्जरी है, हमें फ़ास्ट कंट्रोल देना है, हुँ। तो उनको हो सकता है हम बोलें 6 बार 6 नाप बार लीजिए। करना। वर्सेस जो पेशेंट थोड़ा कंट्रोल्ड है हुँ, और उसकी कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि हफ़्ते 15 दिन में 1 बार नाप लीजिए। हुँ। तो वो तो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की ज़रूरत कितनी है। ठीक है। कितनी बार कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। रूल नहीं, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड हुँ। करता है। आजकल जैसे फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ट्रेंड है काफ़ी बढ़ गया है, और जितना तक मैंने सुना जाना है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें लंबे टाइम तक के लिए भूखा रहने से मना किया जाता है कि आप ज़्यादा फास्ट ना रखो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर उनके लिए सूटेबल है या नहीं है? और अगर फास्ट रखना है तो फिर किस तरीके से रखें? सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज़ फास्टिंग बहुत ट्रेंडी हो गया है आजकल। हुँ। बट जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। तो क्यों किसी भी ऐसा? तरह का फास्ट जो हुँ। हो, चाहे वो हमारा रिलीजियस पर्पस का हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग का हो, ठीक है। हम लोग डायबिटिक्स को बोलते हैं कि नहीं करना है। क्योंकि उसके अंदर जब हम फास्ट करते हैं, तो हमारा फास्टिंग पीरियड में शुगर जाता है डाउन, डाउन। और फिर जब हम उसके बाद उस फास्ट को ब्रेक करते हैं, तो शुगर एकदम बढ़ता है। और मोस्टली आई थिंक मीठा ज़्यादा खाते हैं इस टाइम पर सो लोग। क्योंकि उस इतना फास्ट हुआ तो हुँ। बॉडी का क्रेविंग होता है, तो जो भी आप खाते हो वो थोड़ा ज़्यादा खाते हो। हाँ। तो जो वेरिएशन आता है फ्रॉम द लोएस्ट, जो सबसे कम स्तर हमारे शुगर का ग्लूकोज़ का ब्लड में अचीव हुआ वर्सेस जो सबसे ज़्यादा अचीव होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। हुँ। तो जो ये फ्लक्चुएशन है, ये जो वेरिएशन है, ये हमारी एंडोथेलियम को, मतलब जो हमारी खून की रगें हैं उसको इंजर करती हैं। ओके। तो अल्टीमेटली वो इंजरी हमारे को कॉम्प्लिकेशंस को लीड करती है। हुँ। तो इसलिए ये जो वेरिएशन है ये मिनिमम होना चाहिए, और इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा खाओ, बार-बार खाओ, ताकि वो हाँ। इतना वेरिएशन कभी आए ही नहीं। करेक्ट है। तो जैसे अगर स्नैक ऑप्शंस आपने बोले कि जैसे 3 बड़ी मील्स होने चाहिए, 3 छोटी मील्स होने चाहिए। तो जो छोटी मील्स है उसमें डायबिटीज़ के पेशेंट्स पर क्या हेल्दी ऑप्शन में खा सकते हैं? तो जो मिड मील्स हैं उसके अंदर अगर आप छाछ भी ले रहे हो, हाँ, वो इट इज़ अ मिड मील। ठीक है। आप एक फिस्टफुल मखाने ले रहे हो, हुँ, इट इज़ अ मिड मील। आप एक फ्रूट ले रहे हो 100 ग्राम्स का, तो वो भी मिड मील है। हुँ, तो वो वेरिएशन है, किसी को थोड़ा गैप अगर ज़्यादा हो रहा है तो 3 घंटे के बाद का मिड मील ले रहा है, तो एक छोटा सर्विंग ऑफ पोहा हो, छोटा-सा उपमा हो, हुँ, मे बी अ गुड हेल्दी बिस्किट हो, वो सब स्नैक्स जो हैं, वो सब मिड मील हैं। ओके, सो पोर्शन साइज़, कैलोरी कंटेंट, फाइबर कंटेंट, टाइमिंग ज़रूरी है, ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी को देखना हो उनकी बॉडी में ऐसे वार्निंग साइन्स या रेड फ्लैग्स जो उन्हें डायबिटीज़ की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? देखो डायबिटीज़ जो है ना वो बहुत स्लोली होता है। धीरे-धीरे। हाँ,
तो पेशेंट को अधिकतर पता नहीं चलता है कि उसको डायबिटीज़ हो रहा है, अनलेस वो डायबिटीज़ का स्तर इतना हो जाए कि उसको बार बार यूरिन पास करना पड़े, उसको घाव हो जाएं जो हील नहीं हो, अच्छा। बहुत ज़्यादा प्यास लगे। अधिकतर जो डायबिटीज़ डायग्नोस होती है वो सिंपल सिम्टम्स, फटीग, थकान। थकावट हो रही है, उसको काम करने का मन नहीं कर रहा है, काम करने की क्षमता कम हो गई, या फिर रूटीन टेस्ट किया, कंपनी ने टेस्ट कराया तो उसमें हमारा शुगर आ गया, ओके। हमने रूटीन ब्लड टेस्ट कराया तो शुगर आ गया, या हमारे पापा मम्मी को शुगर है, वो टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने रैंडमली बोला तू भी कर ले, तो उसमें शुगर पता आ गया। चल सो अधिकतर ऐसा होता है कि शुगर के कोई इनिशियल सिम्टम्स नहीं होते हैं, और इसलिए स्क्रीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कि टाइम टू टाइम हम अपना टेस्ट कराते रहें। बिल्कुल। तो अगर मतलब आई थिंक इस पॉडकास्ट में हमने मोस्टली तो बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, लेकिन अगर हमारे ऑडियंस को समझना है कि डायबिटीज़ में डाइट कंट्रोल कितना ज़रूरी है और पोर्शन साइज को कंट्रोल कितना ज़रूरी है, तो एक बार उसको एक्सप्लेन करिए विद एग्जाम्पल, ताकि हाँ उन्हें समझ में आ जाए कि अगर ये प्लेट हमारे सामने दिख रही है तो हमें किस हिसाब से खानी चाहिए ताकि डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। सो डायबिटीज कंट्रोल के लिए जो हमारा टाइप ऑफ फूड, मतलब हम क्या खा रहे हैं, तो वो क्या के अंदर हमारा आधी प्लेट, जब हम खाना खाने बैठे जो मेन मील है उसके अंदर हमारी आधी प्लेट जो है वो फाइबर रिच फूड से होनी चाहिए। ठीक है। तो फाइबर रिच फूड के अंदर हम सैलड्स इंक्लूड करें, हर तरह के सलाद जो हैं, चाहे वो सलाद पत्ता हो, खीरा हो, टमाटर हो, प्याज हो, मूली हो, गाजर हो, ठीक। कुछ भी उसे इंक्लूड करें। जो उसके अलावा जो है हमारा वेजिटेबल्स जो हैं वो भी इसी हाफ प्लेट के पोर्शन में आ सकते हैं। अब वेजिटेबल्स के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम प्रेफर करेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स, हाई फाइबर वेजिटेबल्स। फिर जो है हमारा 1/4 प्लेट कोशिश करके प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए। तो प्रोटीन कंटेंट के अंदर आप जो है उसके अंदर पनीर की चीज़ रख सकते हैं, या आप फिश हो या लीन मीट हो, जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो है फिर थोड़ा 1/4 पोर्शन जो है आप सीरियल लें, उसे कार्बोहाइड्रेट लें बेसिकली। तो उसके अंदर ये ज़रूरी है कि आप इसको बैलेंस्ड ज़रूर रखें, टाइमली खाना खाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है, और अमाउंट जो है उसे भी रिस्ट्रिक्टेड रखें। बिल्कुल, एग्जैक्टली आई थिंक मतलब पोर्शन साइज जितना हम कंट्रोल करेंगे, और जैसा कि आपने बताया, क्योंकि इंडिया में ये ऑपोजिट होता है, हम चावल और रोटी ज़्यादा खाते हैं, बाकी चीज़ें बहुत कम कम रखते हैं, तो उसी को हमें उस हिसाब से कंट्रोल करना है, तो आई गेस हो सकती है चीज़ें बेटर। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़ी। आई थिंक हमने इस कॉन्वर्सेशन में ऑलमोस्ट कई सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और अगर ऑडियंस आपके मन में इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल एनबीटी लाइव को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप डॉक्टर आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। यस सर्टनली, थैंक यू हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।